ना चले, पिते जपे श्री हरिदास, तन मन प्राण न यूं मिले, ज्यों फूलन में बस, ज्यों फूलन में बस। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा बाचा करे मना, सुखे बिहारी दास, सुखे बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री सद्गुरुदेव बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। निज आश्रित जो स्वामी जी महाराज के प्रति सब कुछ परित्याग करके स्वामी जी महाराज के चरण कमल में जिन्होंने मन को निरंतर लगाया, ऐसे अनन्य भक्तों के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज अनन्य आश्रित जनों के लिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि अपनों ही उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मेरो भी चित्त जो है, पहले स्वामी जी महाराज के पास में आने से पहले अनेक कर्म करके हमने जो है उस फंदे में हम बहुत दिन तक फंसे रहे और उस फंदे से निकलने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन निकल नहीं सके। ऐसे फंदे में फंस गए कर्माधिकों के कि अनेक तरह के कर्म कर लिए, अनेक तरह के कर्म धर्म करके हम उसमें बीच में जकड़ गए, फंस गए। श्री स्वामी जी महाराज ने ही कृपा करके अचानक इन सभी जंजालों को, कर्माधिकों के फंदों को स्वामी महाराज ने कैसे तत्काल छुड़ा करके जाति वर्ण भेद भाव सब कुछ जो है मिटा करके विधि विधान के घेरा से हमें उन्होंने बाहर कर दिया। विधि विधान रूपी झरना है, उस झरने से हम जो है निरंतर जो है उस झरने के भंवर में फंस करके निकल नहीं पा रहे थे। नित्य निरंतर जो है हम उसमें फंसे हुए हैं, परंतु स्वामी जी महाराज के शरण में जैसे तैसे हम जो है बहुत जोर लगा करके स्वामी जी महाराज के पास में पहुंच गए। स्वामी जी महाराज ऐसे दयालु कृपालु हैं कि स्वामी जी महाराज ने निधि बंजी में आते ही समस्त फंदों से हमें छुड़ा करके बाहर निकाल करके श्री बिहारी जी के ये दासता रूपी सहचरी भाव हमें उन्होंने दे दिनों। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के प्रति विश्वास एवं प्रेम को जागृत करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब हम उनकी शीत प्रसादी पाने के लिए निरंतर तरसते रहते हैं। स्वामी जी की बिहारी जी की शीत प्रसादी हमें बचपन में और हमने
व्रत भी यही ले लिया, दृढ़ व्रत हम लेकर के उनके शीत प्रसादी पा करके श्री धाम वृंदावन में ही पड़े रहनो ही सर्वोच्च परम सुख समझते हैं। इसलिए हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जाति पाति के बंधन में न रह करके यहाँ से अलग हो गए और निरंतर श्री स्वामी जी महाराज के ही यश जस को हम गाते हैं। स्वामी जी महाराज के हम निज चेला है गए, हम स्वामी जी महाराज के चेहरे हो गए। वृंदावन में श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, राख्यो वंश बिहार को भू प्रगटे श्री हरिदास, इन बिन को उपदेश तो इष्ट अनन्य उपास, इष्ट अनन्य उपास त्रासो सुनि होत सबने मना, साधन विविध विरोध किए दुख दिए कहा तना। श्री बिहारी बिहारिणी प्रबोधि शोधि श्रुति सुमृति भाख्यो, अति दुर्लभ में दुर्लभ सुलभ हस्तामल राख्यो। निज प्रेमावतारी हमारे स्वामी जी महाराज कौन है? निज प्रेमावतारी और साक्षात प्रेम सहेली जो अर्थात श्री ललिता जो, श्री ललिता जो को प्रेम सहेली जो भी बोलते हैं, उन्हीं ललिता सखी प्रेम सहेली स्वरूप रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज ही धराधाम पे प्रकट हो गए और सर्वोपरि नित्य विहार और नित्य विहार के भी जो अनन्य उपासना को प्रवाहित करने वाले सर्वप्रथम श्री स्वामी जी महाराज जी है। स्वामी जी महाराज ने ही या पृथ्वी मंडल पे प्रकट होकर सर्वोपरि नित्य विहार स्वरूप निज उपासना को प्रवाहित किया। ये स्वामी जी महाराज ने किया। अब बताओ, इस प्रकार की दृढ़ उपासना को और ऐसे प्यारो ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज को दर्शन करके ये उपासना को, अनन्यता को, दृढ़ अनन्यता को और बांके बिहारी जी महाराज को देख करके सब दर्शन करके जो है सबके मन में त्रास होने लगा। सब जो है श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि त्रास होने लगा है। सब लोग अब स्वामी जी महाराज की अनन्यता उपासना को अपने धर्म छोड़ करके आ भी नहीं सकते हैं और ये सर्वोपरिता को देख करके त्रास होता है, दुख होता है सबको, द्वेष, रीस और त्रास सब जो है स्वामी जी महाराज की वो अनन्य उपासना को तो ये कर नहीं पाते हैं और ऐसा अनन्य उपासना को देख करके सबके मन में त्रास होने लगा कि ये वस्तु हमें प्राप्त हो कैसे। गुप्त रूप में सब लोग लगे हुए हैं इस प्रकार की प्राप्ति के लिए। श्री स्वामी जी महाराज की अनन्य उपासना के बिना तो स्वामी जी महाराज की अनन्य कृपा के बिना, स्वामी जी महाराज की कृपा भी अनन्य कृपा है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ये उपासना और ये ठाकुर जी के पास में आज इतनी भीड़ लग रही है, स्वामी जी महाराज के पास में भी इतनी भीड़ हो रही है निधिवंजी में, क्योंकि लोग जो है वर्तमान काल में निधिवंजी को ही स्वामी जी महाराज के प्रथम स्थान मानते हैं और मानना भी चाहिए और है भी। श्री निधिवंजी में ही श्री बिहारी जी महाराज प्रकटे और श्री निधिवंजी में ही स्वामी जी महाराज ने
प्रियालाल जी को प्रकट करके श्री बांके बिहारी जी महाराज को अद्भुत दर्शन कराए। है ही वो श्री निधिबन जी बिहारी जी है, जो स्वामी जी महाराज को प्रथम मंदिर है। मंदिर ही पहले था नहीं स्वामी जी का वृंदावन में, कि जो वृंदावन में आकर के स्वामी जी महाराज को कोई जाने, बिहारी जी महाराज को पहचाने या भांति, कोई स्वामी जी महाराज को जानते ही नहीं थे। अगर जानते थे तो वो अलग भाव से जानते थे। निज प्रेमा अवतारी प्रेम सहेली जो नित्य बिहार से प्रगटे श्री स्वामी हरिदास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज नित्य बिहार से प्रगटे, वो कौन है? निज प्रेमावतारी प्रेम सहेली जो, प्रेम सहेली जो श्री ललिता हरिदास जी, उन्होंने प्रकट होकर के ये अद्भुत नित्य बिहार को यहाँ पर आज सबके लिए सुलभ करा दिए। ये स्वामी जी महाराज की जो है बहुत ही अद्भुत दयालुता, उनकी जो है कृपालुता, ऐसे स्वामी जी महाराज जो है कली युग में दूजे स्वामी जी महाराज कोई हो नहीं सकते हैं, न कभी भय न कहीं आगे होगा। आगे भी जो स्वामी जी महाराज है हमारे, ऐसे स्वामी जी महाराज के बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। स्वामी जी महाराज के प्रति रसिक चरण पहले से ही हम लोगों को जो है सावधान कर रहे हैं कि जो हमारे स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया बिहारी जी महाराज को और नित्य बिहार को, और जो है हर जीव जो है स्वामी जी महाराज की शरणागति में आने का रास्ता भी सहज कृपालुता श्री स्वामी जी महाराज ने बना दिए। तो ऐसे स्वामी जी महाराज के अतिरिक्त, ऐसे स्वामी जी महाराज की शरण में आकर के इनके अतिरिक्त और विविध प्रकार के जो साधन करते हुए घूम रहे हैं, विविध प्रकार के कर्म कर रहे हैं। ऐसो कर्म करवो साधन करवो। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को सावधान करते हुए बोले कि सब कष्टप्रद है, दुख देव है शरीर को, वहां ले जाओ, ये करो वो कराओ, केवल शरीर को दुख देवो और ये कष्टप्रद है, इससे कुछ भी हाथ पड़ने वाला नहीं है। नित्य बिहार के उपासकों को सावधान करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमारे तो केवल श्री स्वामी जी महाराज ही सर्वोपरि, श्री या श्री धाम वृंदावन में श्री प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाने वाले और निज आश्रितों के प्रति दया करुणा में विवश होकर के तत्काल कृपा करने वाले ऐसे श्री स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज ही है। अर्थात प्रकट हो गए तो ऐसो रसिक भय नहीं हुए है भूमंडल आकाश। स्वामी जी महाराज जो प्रकट हो गए हैं, दूसरे स्वामी जी महाराज प्रकट नहीं होंगे। स्वामी जी महाराज जो अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जो है, ये श्री हरिदास जी महाराज तो यही है और कोई भी नहीं होगा। ये श्री स्वामी हरिराम व्यास जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं, जो स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन ने। तो गुरुदेव जी महाराज और हमारे श्री स्वामी हरिराम व्यास देव जी महाराज, ये हमारे आचार्य महानुभाव भाव प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये गुरुदेव जी महाराज ही दूजो स्वरूप धारण करके आए। समय को देखते हुए धर्म को उत्थान करने के लिए कली युग में एक बार जो है अधर्म ने पाम पसार लिया था। तो उस समय जो है श्री गुरुदेव जी महाराज दो रूप धारण करके, दो रूप धारण करके, जैसे निकुंज महल में सहचरियां प्रियालाल जी को लाड़ लड़ाती है, ऐसे ही हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज भी दो रूप धारण करके अपने धर्म ध्वज को जो है सर्वोपरि लेके जा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव जी महाराज स्वामी जी के बारे में समझा रहे हैं कि देखो, कभी भी भटकना मत,
श्री धाम वृंदावन सर्वोपरि धाम है। प्रियालाल जी जहाँ पर विराजमान है, वर्तमान बांके बिहारी जी महाराज यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में साक्षात विराजमान है। रसिक अनन्येंद्रपति श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है। रसिक संत भक्त यहाँ पर सब रसिक संत भक्तन की मंडली यहाँ पर पर्याप्त है। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कभी भटकना मत, कि अगर और साधन विधि विधान को हम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम स्वामी जी महाराज के हैं, तो तुम व्यर्थ में समय को गवा रहे हो, को कष्ट दे रहे हो शरीर को। कि जाते तो तुम जो है एक तरफ हो जाते, एक तरफ होकर के तुम कुछ भी करते तो तुम्हारा कल्याण भी हो जाता शायद। अब तो कुछ भी नहीं होगा, केवल शरीर को दुख देवो और समय को बर्बाद, कुछ नहीं होगा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि समस्त जो है श्रुति स्मृति पुराण वेद पुराण आदि जितने भी है सब को शोधन करके श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज ऐसे नहीं कह रहे, श्री गुरुदेव जी महाराज ने सबको छानबीन करके देख लिए, तब जाकर के गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हमने श्रुति स्मृति वेद पुराणों को सब कुछ जो है छानबीन करके देख लिया कि स्वामी जी बिहारी जी महाराज के बारे में किसी ने भी कोई दो शब्द किसी ने नहीं कहा। तो बात समेटने में लग गए कि नेति नेति निगमागम गावता। नेति नेति कह करके गाने से क्या फायदा है, ना इति इति नेति, यही इतनी ही नहीं है और भी है, बहुत कुछ है। तो भेद नहीं पा सके तो उससे क्या फायदा है। तो ये सब जो है स्वामी जी बिहारी जी महाराज से पीछे ही रह गए। हमने भली भांति शोधन करके देख लिया वेद पुराणों को कि अति दुर्लभ से भी अति दुर्लभ वस्तु है ये, तो सर्वोपरि वस्तु है, सर्वोपरि नित्य विहार रस रीति है, जिसके बारे में जो है हमारे स्वामी जी महाराज ने हमें सहज सुलभ करा दिया। स्वामी जी महाराज की ऐसी कृपा है गई कि स्वामी जी महाराज की कृपा दे मोको जो है सहज में ही हस्तामल करा दिया कि हम अपने प्रियालाल जी को लाड़ लड़ा करके स्वामी जी महाराज के चरणों में जो है मन लगा करके निरंतर जो है आंख बंद करके हम लता पता के नीचे पड़े रहते हैं, फिर जमुना जी किनारे ऊपर नीचे करते रहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी के अद्भुत निराली एक नई उनकी पद्धति है, जिन्होंने स्वामी जी महाराज की जो पद्धति को बहुत ही गौरव कराया। श्री गुरुदेव जी महाराज स्वामी जी के बारे में इस तरह से विस्तार से स्वामी जी की रसरीति की जो है एक अद्भुत चर्चा नहीं करते, निज आश्रितों को वो नहीं सुनाते। तो आज की ये विषम परिस्थिति में जहाँ पर स्वामी जी महाराज के होते हुए भी बह रहे हैं, बिहारी जी महाराज के होते हुए भी ये दुख पा रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है। स्वामी जी महाराज के हो गए वे तो प्रसन्नता में रह करके वृंदावन में अखंड भजन करके प्रियालाल जी को, श्री स्वामी जी महाराज को, बांके बिहारी लाल जी को, हरि गुरु संतन को जो है खुश करें, प्रसन्न। कोई भी साधक प्रेम पूर्वक साधना में लग जाए तो सब प्रसन्न होते हैं। आगे जाके साधना भ्रष्ट रह जाए तो मुंह मोड़ करके फिर कभी किसी भी हालत में कभी देखते ही नहीं। साधना वो भी कृपा रूपी साधना, जहाँ पे कृपा ही साध्य है, साधना असाध्य। वृंदावन में श्री नित्य किशोरी जी की कृपा ही साध्य और साधना असाध्य है, जो साधना द्वारा प्रियालाल जो कभी प्रसन्न होते नहीं। उनको जो है उनकी कृपा रूपी
साधना प्राप्त है जाए, तो फिर कृपा साध्य साधना वो जिंदगी भर के लिए, सब सदा सदा के लिए। हम यहाँ पे भी जो है निरंतर स्वामी जी महाराज को अपने हरि गुरु इष्ट को लाड़ लड़ाते रहे, और लाड़ लड़ाते ही तुमको यही ना पता चले कि हम यहाँ तो कभी तो वृंदावन में थे, लाड़ लड़ा रहे थे, और अब हम निकुंज महल के अंदर में, बाकी समय जो है कुछ भी हुआ जो तो पता ही नहीं, निकुंज महल में लाड़ लड़ा रहे। तो ये गति जो है श्री सद्गुरु देवजी महाराज की है, ये साधना, ये कृपा श्री स्वामी जी महाराज के हाथ में। स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए, सर पर हाथ रख दे स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज के भरत हस्त जाके सर पर डाल दे, तो वो जो है श्री हरि की निज दास न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो ललिता हरिदासी जो जिसको अपना ले, फिर उसके बाद तो फिर उसके लिए कुछ रहा ही नहीं। निरंतर वो स्वामी जी महाराज के बारे में ही, स्वामी जी महाराज के बारे में ही वो निरंतर लगा रहे, और स्वामी जी महाराज को ही निरंतर ध्यान करे, और स्वामी जी महाराज के आश्रित बन करके, दीन बन करके चले, तब तो वो स्वामी जी महाराज के रस रीति के ज्ञाता है। अन्यथा श्री गुरुदेव जो महाराज बोले कि निज प्रेमावतारी साक्षात श्री ललिता हरिदासी जो हमारे जो श्री धाम वृंदावन में साक्षात विराजमान है, परंतु साक्षात विराजमान होते हुए भी उनको साक्षात्कार करने वाले, साक्षात रूप में जानने वाले, पाने वाले हमको नहीं दिखाई दे रहे। काम क्रोध लोभ मोह इसी से जो है जीव को छुटकारा नहीं मिला। ये निज प्रेमा अवतारी साक्षात जो है ललिता हरिदासी जो प्रेम सहेली जो, इनके बारे में ये कैसे प्राप्त करें? ये तो जीव है, ये तो केवल धन दौलत के जो है पुजारी। ये प्रेम रस रीति है, जहां पर जिस प्रेम रस रीति के लिए बड़े बड़े देवता लोग, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब स्वामी जी महाराज को जो है दीन बन करके स्वामी जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ललिता हरिदासी जू, हे प्रेम शैली जू, हमें भी निकुंज महल में आप बसा लो। परंतु स्वामी जी महाराज की जब तक कृपा नहीं होगी तो इनकी तो क्या चलाई, देवतागण तो ललचा रहे हैं, सब लोग ललचा रहे हैं, परंतु लक्ष्मीपति ब्रजपति इस सब या वस्तु के पीछे ललचा रहे हैं। ललचा करके भी वो लज्जित हो रहे हैं, ललचा करके भी जो वस्तु हाथ न पड़े फिर उसको लज्जित ही होना पड़े। ये सर्वोपरि वस्तु होने के कारण ये जीव पहचान नहीं रहे हैं। कहते हैं हमने 40 साल से कंठी ले लिया, हम 50 साल से भजन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर तुम भजन करते तो सब कुछ छोड़कर वृंदावन आकर के स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाते। ऐसे कंठी दीक्षा लेने से कोई भी फायदा नहीं है। स्वामी जी महाराज के घर में, स्वामी जी महाराज के घर में कंठी दीक्षा लो, फिर उस कार्य को करो। क्या कि तुम सब कुछ परित्याग करके श्री धाम वृंदावन में स्वामी जी महाराज की शरण में आओ, तब तो कंठी दीक्षा लेने का ये सुअवसर धन्य है। अन्यथा कंठी दीक्षा लेकर के भी जो जीव घर के घर में ही, गांव के गांव में ही पड़े रहे, उसमें कोई भी सुधार ना आवे, तो समझना चाहिए कि ये कंठी दीक्षा लेकर के उल्टी फंस गए। जो कर्म नहीं करना चाहिए कंठी दीक्षा लेकर के, वो कर्म करते जाते हैं, फिर बाद में जाकर के वो ऐसे फंस जाते हैं कि फिर वो बुरी तरह से फंस जाते हैं, फिर आगे उनकी दुर्गति निश्चित है।
तो स्वामी जी महाराज ऐसे दयालु हैं कि सर्वात्म भाव से जो समर्पित है जाए उसके लिए निरंतर स्वामी जी महाराज ही उसके आगे पीछे लगे डोलते हैं। स्वामी जी महाराज हमारे ऐसे दयालु कृपालु सहज कृपालु की मूर्ति, दयालु अनन्य धर्म को बहन करने वाले, अनन्य धर्म को जो है यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने ही सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट करके ये अनन्य धर्म को आपने बहन किया और आप निरंतर कर रहे हैं। जहाँ बिहारी जी महाराज वहाँ स्वामी जी महाराज सूक्ष्म रूप में स्वामी जी महाराज वहीं रहते हैं। और स्वामी जी महाराज बिहारी जी महाराज उनकी इच्छा होती है कभी कभार घूमते फिरते स्वामी जी महाराज के पास यहाँ पर यहीं मिलते हैं। और तुम भाव से स्वामी जी महाराज के पास में बिहारी जी महाराज को भी स्मरण करो कि स्वामी जी महाराज की गोदी में बिहारी जी महाराज विराजमान है और बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज के जो है हस्त कमल को पकड़ करके जो है इधर उधर घूम रहे हैं। वहीं पे स्वामी जी महाराज की गोदी में एक हाथ से बिहारी जी महाराज ने जो है स्वामी जी महाराज के हस्त कमल पकड़ रखे और एक हाथ से इधर उधर जो है वो मतलब नजर फिरा करके घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो बिहारी जी महाराज स्वामी जी महाराज के पास में ही, स्वामी जी महाराज बिहारी जी से अलग नहीं होते, बिहारी जी महाराज स्वामी जी से अलग नहीं हो सकते। स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना की नहीं कि प्रिया लालजू आप दोनों को जो है कलियुग में अचल रूप से यहाँ पर वृंदावन में रहना। मैं तो चल रूप में हूँ, मैं जाऊंगा आऊंगा। तो स्वामी जी महाराज की ये जो है बात प्रिया लालजू ने स्वीकार कर ली। तो स्वामी जी महाराज जाते आते रहते हैं। स्वामी जी महाराज किस रूप में जाते हैं किस रूप में आते हैं सब ये सबको पता नहीं चलता है। कभी कभार जो है लोग स्वामी जी महाराज की वो अद्भुत वैराग्य और वो अद्भुत विचारधारा को देख करके साधारण जीव न समझने के कारण स्वामी जी महाराज के गुरुदेव जी महाराज के बारे में भी कुमति कुबानी बोल देते हैं। गुरुदेव जी महाराज एक बार राधा टीला पे प्रिया लाल जी को वो अद्भुत दर्शन करके जो है श्री धाम वृंदावन में जो है प्रिया लाल जी मन चाहे कहीं भी टोलते रहते। तो लता के नीचे बैठ करके गुरुदेव जी महाराज निहार रहे थे। निहारते निहारते ही वहां से जो है भक्तन की मंडली कीर्तन करते हुए निकल गई। बहुत लोग थे, ब्रिजवासी भी थे और कुछ ब्रिजवासी बोले कि देखो ये बाबा जी जो है यहाँ से इतनी बड़ी कीर्तन की मंडली लेके निकल गई, संत निकल गए, इन्होंने तो देखा भी नहीं। तो कुछ लोग कुछ बोलने लगे लेकिन उनकी आंखें उस जब भी नहीं खुली। फिर बाद में उन्होंने समझाया उन लोगों को कि हम अपने प्रिया लाल जी को लाल लड़ाते, प्रिया जी को स्वामी जी को दर्शन कर रहे थे। आंख खोल करके खड़े होने की तो बात छोड़ो, आंख भी खोल नहीं सकते। हमें पता ही नहीं चला कब निकल गई, जैसे कब मंडली कब निकल गई हमें पता ही ना चली। अब इस तरह से जब गुरुदेव जी महाराज ने उत्तर दे दिनों कि इसलिए जो कुछ भी तुम लोगों ने शब्द कहा है वो शब्द को जो है अपने पास में रख लो, तुम अपने भुगतोगे। कुमति कुबानी कैसे संत हैं, तो ये सब शब्द जो है गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये शब्द तो जो है तुमने दिया हमें तो तुम ले जाओ, हमारे पास में उसके ले जगह नहीं। हम स्वामी जी महाराज को प्रिया लाल जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, लाड़ लड़ाएंगे, इसलिए हमें और किसी से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हमें स्वामी जी महाराज ने ही हस्तामल करा दिनो। अब हम जो है यह नित्य बिहार को अपने प्रिया लाल जी को हमारे बांके बिहारी जी को स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाते रहेंगे, क्योंकि अब हमें और कछु से कोई लेनो देनो ना है। कछु काउते लेनो देनो ही ना है, तो फिर हम
और किसी के पास में इधर उधर हम क्यों भटकेंगे कि दर्शन करने के लिए हमारे बिहारी जी महाराज विराजमान हैं, श्री निधिवन जी साक्षात विराजमान, श्री टटिया स्थान साक्षात श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज को बसाया हुआ श्री धाम वृंदावन में। ये अद्भुत स्थान है टटिया स्थान। जो टटिया स्थान वो हमारा ही, तटीय स्थान भी हमारा ही है। और तटीय स्थान का ही ये जो है श्री हरदास नगर है। श्री हरदास नगर ये भी तटीय स्थान का ही है और तटीय स्थान भी हमारा ही है। तो ये सब जो है स्वामी जी महाराज के अपने अंतरंग लीला स्वामी जी महाराज ही जानते हैं। स्वामी जी महाराज जाने किस रूप में या घोर कलियुग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी अपने जो है सदगुरुदेव जो महाराज दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने हमारे श्री स्वामी जी महाराज स्वयं आए और तटीय स्थान से दीक्षा लेकर उन्होंने श्री हरदास नगर में श्री स्वामी जी महाराज को विराजमान किए और अष्टाचार्य, ये 8 आचार्य हमारे श्री धाम वृंदावन में जो विराजमान थे। स्वामी जी महाराज के पश्चात एक से बढ़कर के एक से आचार्य यहाँ पर जगत में प्रकट भये श्री धाम वृंदावन में। तो ये सब जो है स्वामी जी महाराज की नित्य सहचर्य निकुंज में ललितादिक सखी, ललिता विशाखा आदि सखी है ब्रजमंडल में और निकुंज महल में श्री धाम वृंदावन में ललितादिक सखी है। और ललिता जो सबसे प्रधान है आचार्य ललिता सखी। यहाँ पर आचार्य चरण श्री ललिता जो है हमारी, और ललिता जो की आशीर्वाद से उनकी कृपा से ही जो है फिर रसिक बन जाते। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप। ये प्रसंग हम फिर आगे सुनेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की।